गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 12th का फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर था यहाँ रीड आउट कर लिया था। तो आगे हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ से हम पढ़ रहे थे फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग। ओके, एंड नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं अब हम। skins of the dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जो टफ वर्ड थे पीछे लास्ट पेज पे, तो वो हम आपको बता देता हूँ। उन टफ वर्ड का मीनिंग है, जैसे थम्प्ड का मीनिंग होता है बीट करना, ठीक है, बजाना। एंड सैगिंग का मीन्स लूज, हार जाना, ठीक है, या ढीला, ठीक है, ढीला हो सकता है। स्किन मीन्स मटेरियल एट द एंड ऑफ ड्रम, ठीक है, जिस तरह एक जो ड्रम होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ढोल देखा होगा, उसके एंड पे जो स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्किन बोलती हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है डिलिपिएटेड का मीन्स है शैबी, गंदा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बद्दा। ओके, सो तो नेक्स्ट जो नरेटर है वो ये बताता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उस ओल्ड वॉर्न ड्रम की जो जो पुराना हो चुका ड्रम था उसकी जो स्किन को कई कई घंटे तक वो पीटती रहती है, मीन्स वो ढोल को या उस ढोलकी को बजाती रहती है। एंड और वो जो गाना गा रही थी वो उसमें के लिए गाया जाता था जब क्या थे जो वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, वो युद्ध को जीतने के बाद घर में आते थे। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप वी हैड परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड overstraining. That was the first since I had known she didn't pray। तो नेक्स्ट परसुएडेड का मीन्स क्या होता है, कन्विंस। ओवरस्ट्रेनिंग का मीन्स गेटिंग मोर टायर्ड। तो अब नेटर ये चाहता था कि ये जो उसकी जो रन मदर है वो और ज़्यादा ना थके, ठीक है, और वो क्या करे, अपनी जो डेली प्रेयर है वो करे। तो नेटर ये बताता है आगे कि इतने समय में, ये अपनी पूरी लाइफ में उसने पहली बार देखा कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो प्रे नहीं कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्या होते हैं, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार हो जाती है। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ओके, मिल्ड मीन्स लो, हल्का सा, ठीक है, हल्का बुखार होता है। ओके, एंड जो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये जल्दी से चला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बट माई ग्रैंड मदर टोल्ड डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। परंतु जो उसकी ग्रैंड मदर था उसका व्यू ये था, वो कहती है कि उसका जो एंड है वो बिल्कुल नज़दीक है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray she was not going to waste any more time taking to us। okay, so next क्या होता है, we protested what she ignored our protest। okay, protest विरोध होता है। so नेक्स्ट यहाँ पे तो जो ग्रैंड मदर है वो ये कहती है नेटर से कि उसकी मौत को कुछ समय ही बचा हुआ है, ठीक है, और लास्ट इवनिंग उन्होंने क्या प्रेयर भी नहीं की होती है। शी वांटेड टू प्रे, अब वो प्रे करना चाहती है। शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम। एंड तो जो पोइट होता है और उसकी जो फैमिली होती है इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करते हैं कि उनकी मदर क्या करे, इस हालत में प्रेयर ना करें। वट शी नेगलेक्टेड आवर ऑब्जेक्शन वन, तो तद्दिमा उनकी जो ऑब्जेक्शन होता है उनको नेगलेक्ट कर देती है। ओके, नेक्स्ट है शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वीड्स even before we could suspect her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless finger। okay, a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। okay, तो आगे हम देखते हैं पेलोर का मीन्स येलो कलर, ठीक है। सो तो पोइट कहता है कि वो जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो पीसफुली यानी बिल्कुल शांति से बेड पे बैठी हुई थी और वो अपनी प्रेयर कर रही थी, सॉरी सोई हुई थी और अपनी वो प्रेयर कर रही थी। ओके, उनके हाथ में क्या थी, माला थी। बिफोर वी कुड हैव एनी डाउट अबाउट हर कंडीशन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। तो इसके बाद क्या होता है, उनके जो होंठ हैं वो हिलना बंद हो जाते हैं। द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर फिंगर, और जो माला होती है वो उनकी फिंगर से निकल कर नीचे गिर जाती है। हर फेस बिकम येलो, उनका जो फेस है वो येलो बन जाता है। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और अब हमें पता चल गया था कि अब वो मर गई है। ओके, मीन उनकी वो डेथ हो गई, एक्सपायर वो हो गई है। ओके,
आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज द कस्टमरी laid her on the ground and cover her with a red shroud. Okay, shroud. After a few hours of the morning, we left her alone to make arrangement for her funeral. Okay, funeral ठीक। कस्टमरी क्या होता है, जैसे रिवाज होते हैं। श्रोड का मीन्स क्लोथ या शीट, ठीक है, या कोई कपड़ा या चादर, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो अब पोइट आगे क्या कहता है कि बी लिफ्टेड हर फ्रॉम द बेड। तो अपनी मदर को वहाँ से बेड से हटाते हैं क्योंकि रिवाज था, और उसको कहाँ पे, ग्राउंड पे रख देते हैं और उसको कवर करते हैं एक शीट से। एंड और कुछ घंटों के बिलाप के बाद, ठीक है, मॉर्निंग का मीन्स होता है रोना, ठीक है, तो बिलाप के बाद वो उसको घर पे छोड़ देते हैं, और उसके जो फनरेल के लिए, ठीक है, उसको वो जलाने के लिए जो भी सामान इकट्ठा वगैरह था या अरेंजमेंट थी, उनको वो करने के लिए वो चले गए। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे है, द सन वाज गेटिंग सेटिंग, सॉरी, एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Okay, we stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and her room, right up to her uh, where she lay. Okay, where she and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. Okay, तो आगे क्या होता है, जो शाम को जो पोइट है और उसके जो भी साथी साथी थे वो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वी पुट हर अ रफ स्ट्रेचर टू टेक हर, तो वहाँ पे एक रफ स्ट्रेचर रखते हैं फॉर हर लास्ट राइट, ठीक है, जो उसके इस वजह को कंप्लीट करने के लिए वो वहाँ पे एक स्ट्रेचर रखते हैं। तो उस समय क्या होता है, सन जो डूब रहा होता है, और उसका जो और उसके रूम और जो बरामदा होता है वहाँ पे क्या था, गोल्डन लाइट थी, ठीक है, गोल्डन चमक थी वहाँ पे, सुनहरी चमक थी। बी स्टॉपेड इन द कोर्ट यार्ड, और वो कोर्ट यार्ड में रुक जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, माई ग्रैंड मदर वॉज लेइंग डेड इन हर रूम, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपने कमरे में मीन्स डेड हो चुकी थी। हर बॉडी वॉज कवर्ड अ रेड शीट, और उसकी जो बॉडी थी वो रेड शीट से कवर की गई थी। एवरीवेयर इन द बरामदा एंड अप टू हर थाउजेंड ऑफ स्पैरो वर सिटिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ पे पूरे के पूरे बरामदे में काफ़ी जो हज़ारों की संख्या वहाँ पे जो स्पैरो थी वहाँ पे बैठी हुई थी। दे वर साइलेंट, वो सारी खामोश थी। दे वर नॉट मेकिंग एनी साउंड, और वो किसी भी तरह का वो साउंड नहीं कर रहे थे। ओके, लिखा ना यहाँ पे, देर वाज, सॉरी, देर वाज नो चर्पिंग, ठीक है, चर्पिंग मीन्स साउंड ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, विच मेड बाय स्पैरोज। नेक्स्ट यहाँ पे, we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. Okay, she broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrow took no notice on the bread. Okay, ओके, तो अब जो पोइट था वो खुद के लिए और अपनी ग्रैंड मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस करा, साथ में उन स्पैरोज के लिए भी। तो वो क्या करता है, जैसे उनकी ग्रैंड मदर इन स्पैरोज को ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके या पीस करके इन चिड़ियों को खिलाती थी, तो वैसा ही सेम करने की वो कोशिश करता है। बट ये जो स्पैरोज होती हैं सरप्राइजली ये इस ब्रेड के पीस की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, देन वी कैड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, ठीक है, कॉप्स का मीन क्या होती है, डेड बॉडी। ओके, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। तो ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जब पोइट अपनी जो मदर का जो ग्रैंड मदर का जो शब्द लेके जा रहा था, उनकी लाश लेके जा रहा था, तो वो चुपचाप वहाँ से उड़ जाती हैं, कौन, स्पैरो। नेक्स्ट मॉर्निंग दे स्वीपर सेट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे स्वीपर आता है और उस ब्रेड के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उनको वो इकट्ठा करके कहाँ पर डाल, डस्टबिन में डाल देता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है, और आपने इस लेसन में देखा कि किस तरह जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी एंड में, एंड ऑफ द लेसन उसकी डेथ हो जाती है। ओके, और उसकी यहाँ पे जो हैबिचुअल
डेली हैबिट्स थी वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अपना वो नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।